प्रिय आत्मन, पिछले वीडियो में मैंने नए अधिवक्ताओं द्वारा अपने केस की प्रस्तुति के समय जिन आवश्यक बातों का ध्यान रखना होता है उसकी तरफ मैंने इशारा किया था। आज मैं अपने नवयुवक बंधुओं को यह बताने का प्रयास करना चाह रहा हूं कि कानून की स्थिति समझना बहुत आवश्यक होता है इस पेशे में प्रवेश के बाद। अभी आपने देखा है कि हमारा जो कानून बना हुआ है वस्तुतः आज़ादी के वर्षों पहले का, जैसा कि आप जानते हैं कि आईपीसी 1860 में, सीआरपीसी 1908 में, सीपीसी 1908 में, यानी मूल जो कानून हमारा था यह अंग्रेजों के द्वारा प्रतिपादित है और उसे हम आज तक आरती दिखा करके काम करते रहे हैं, कानून का सम्मान करते रहे हैं, करना भी है। बरसों से इस बात की चर्चा हो रही थी और खास करके मैंने कई आलेख भी दिया था कि किसी भी स्वतंत्र राष्ट्र के लिए स्वतंत्र घोषित करने के लिए उसे 3 चीजों की बड़ी आवश्यकता होती है, जिसमें प्रथम है अपना कानून और हमारे पास अपने देश का कोई कानून नहीं। दूसरा था कि इस देश की अपनी भाषा होनी चाहिए, तो हमारी देश की भाषा हिंदी है, राष्ट्रभाषा हिंदी है, परंतु हिंदी का प्रचलन कम और विदेशी भाषाओं का प्रचलन ज्यादा होता है। और तीसरा इंग्रेडिएंट जो महत्वपूर्ण था किसी भी देश का, उसका राष्ट्रीय पोशाक, वेश जिसे कहते हैं। तो हमारे देश का राष्ट्रीय पोशाक जो है वो धीरे धीरे यहाँ से गायब होता दिख रहा है और पाश्चात्य देशों के पोशाक को हम अंगीकृत करते चले जा रहे हैं, अपना छूटता जा रहा है। यही स्थिति कानून की बनी हुई रही। तो बरसों से ये विचार चल रहा था और विचार के दरमियान में लगता है कुछ दम आया कि वर्तमान सरकार ने कम से कम सोचा कि एक वैसे कानून के स्वरूप दिए जाए जिससे अंग्रेजियत की बू खत्म हो जाए। हमें लगता है इसी दृष्टिकोण में केंद्र सरकार ने बरसों परिश्रम करने के बाद 3 कानून में मात्र परिवर्तन अभी करने का प्रयास किया है, जबकि कानून असंख्य हैं। आपको भारतीय दंड विधान, इंडियन पेनल कोड से कहते हैं, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, इंडियन एविडेंस एक्ट से कहते हैं, और सीआरपीसी, इन तीनों का नामकरण चेंज करके अभी जो नए कानून आए हैं जो जुलाई 2024 से लागू किया गया है, ये सब आपको विदित है कि बीएनएस और बीएनएसएसएस और साक्ष्य अधिनियम, ये तीनों 2023 कर दिया गया। यानी जो 1860 से बू आ रही थी हमें स्वतंत्रता की, उस बू को समाप्त कर दिया गया है अभी 2023 कह के। अब ये लग रहा है कि यह कानून भारतवर्ष का 2023 में बना है, जो स्वतंत्र राष्ट्र ने स्वतंत्र होने के बाद बनाया है। लेकिन एक पंक्ति कहने से मैं हिचक नहीं रहा हूं, यह कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि हम लोगों ने अपने बुद्धि के आधार पर जब उसका अध्ययन किया है तो हमें ये लगा है कि लगभग उन्हीं चीजों को रख दिया गया, कोई मूल चूल परिवर्तन नहीं किया गया जिसकी समय में मांग थी। केवल परिवर्तन यदि हुआ तो वर्ष 1860 1908 के बदले 2023 हो गया। लेकिन जो कुछ भी हुआ है, इस स्थिति में हमें कानून के उस पहलू को, यानी पॉजिटिव पहलू, सकारात्मक दृश्य को सोचना होगा कि जो कुछ भी अभी हमारे सामने कानून यदि आया है तो हमारा धर्म बनता है वकील के नाते उस कानून की सही व्याख्या करके और हम जैसे अपने न्यायाधीशों के समक्ष रख करके और अपने लिटिगेंट्स को लाभ दिलवा सके। ये हमारा धर्म बनता है। अब कानून कैसा बना है, कैसा नहीं बना है, ठीक बना है, गलत बना है, कम बना है, बेसी बना है, ये एक अलग प्रकरण है, वो एक अलग विषय है, उस पर अलग विवाद हो सकता है और चर्चाएं हो सकती हैं। लेकिन अभी फिलहाल मैं आप लोगों के बीच में इस बात की चर्चा करना चाह रहा हूं कि आपका पुराना एक्ट क्या है और नया एक्ट क्या है। इस संदर्भ में एक पंक्ति केवल अभी मैं कहना चाहूंगा कि पहले आपको इसका अध्ययन सेक्शन वाइज करना चाहिए।
और एक सुविधा दे रखा है इस बीएनएस में या बीएनएस एसएस में जो नई किताबें आई है उसमें कंपैरेटिव टेबल बना हुआ है। और कंपैरेटिव तुलनात्मक जो टेबल बनाए गए हैं उस टेबल में प्रयास किया गया है कि पुराना अधिनियम का सेक्शन कौन था इस अपराध के लिए, नया में कौन हो गया। तो नया और पुराना को मिला करके टेबल जो बनाया गया, इससे नए विद्यार्थियों को, नए वकीलों को समझने में दिक्कत कम होगी, उनकी समझदारी से बढ़ेगी और पढ़ने में उनसे आसान होगा। फिर अपराध की प्रक्रिया, अपराध के स्वरूप, अपराध के बारे में साक्ष्य, अपराध के बारे में उसका निष्पादन, ये तमाम तरीके जो आ रहे हैं, ये जब तक कंपैरेटिव टेबल का हम अध्ययन नहीं करेंगे तब तक यह संभव नहीं होगा। इसके लिए मैं सलाह दे रहा हूँ अपने विद्यार्थियों को, अपने नए वकीलों को जो नए प्रवेश किए हैं या कर रहे हैं या करने वाले हैं, वो निश्चित तौर पर तुलनात्मक टेबल जो बना हुआ है पुराने कानून की किताब का और नए कानून की किताब का, उसका अध्ययन वो करें। कम से कम बांट लें प्रत्येक दिन कि 5-5 को रोज कर लेंगे, 10-10 को रोज कर लेंगे। लेकिन जिसको करें उसका एक नोट शीट बनावें और नोट शीट बनाने के बाद जब वो पढ़ेंगे उसे, तो उनके पास वो स्टॉक होता जाएगा, उनके पास एक चीज़ बनती जाएगी, एक नोट शीट तैयार होता जाएगा, उनकी रुचि बढ़ने लगेगी और जब वो समझने लगेंगे तो काम करने में मन लगेगा। मैं अगले वीडियो में आपके साथ इससे ये दोनों पुराने और नए कंपैरेटिव टेबल का कुछ सेक्शंस लेकर के मैं आपके बीच में उपस्थित होऊंगा, जिससे हमें आशा है कि आपको निश्चित लाभ मिलेगा। धन्यवाद।